नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुदर्शन न्यूज देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज एक खास कार्यक्रम हम लेकर मौजूद हैं और इस खास कार्यक्रम में दर्शकों एक समय ऐसा था जब ना राज्य था, ना राजा थे, ना दंड विधान था और ना ही दंडक थे। तब सिर्फ मात्र हुआ करता था धर्म और उसी के सहारे पर लोगों की जिंदगी चला करती थी, समाज चला करता था और सभी लोग उस धर्म के सहारे जीते थे। समय बदला, सदियां बदली, दशकों बदले और उसके बाद आया लोकतंत्र, जब धर्म सत्ता से कहीं ज्यादा राज सत्ता की चलने लगी। लेकिन आज के मौजूदा वक्त में राज सत्ता के साथ साथ धर्म सत्ता की क्यों जरूरत है, क्यों इनको समांतर लेते हुए धर्म सत्ता के मार्ग पर भी आगे बढ़ा जाना चाहिए, इसकी जरूरत क्यों है, आज हम इसी पर बातचीत करेंगे। आप मेरे पीछे देख रहे होंगे, गुरु मंच आपको नजर आ रहा होगा। आज का हमारा टॉपिक है राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता क्यों जरूरी है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ गुरु वंदना मंच के संस्थापक डीजी वंजारा साहब हैं, पूर्व आईपीएस हैं आप गुजरात से। बहुत बहुत स्वागत है सर, आपका स्वागत करता हूं। और पहला सवाल, धन्यवाद, प्रणाम जी विकास, नमस्ते। पहला सवाल मेरा यहीं से रहेगा, हम गुरु वंदना मंच पर चलेंगे, सब चीजों की बात होगी, लेकिन एक पूर्व आईपीएस और धर्म सत्ता के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर यह प्रेरणा कहां से मिली सर? विकास, है बहुत ही मजेदार प्रश्न जी आपने मुझे पूछा है जी। आप जानते हैं, ऐसे तो पूरा देश जानता है, और जैसे आपने बताया मैं गुजरात से पूर्व आईपीएस अधिकारी हूँ जी। तो मेरी जो पुलिस की जो कारकिर्दी थी उस दौरान गुजरात में रहकर मुझे इस देश की सेवा करने का भरपूर मौका मिला जी। एक पुलिस अधिकारी के नाते आज मैं कह सकता हूँ मुझे पूरा संतोष है कि मैं एक एफिशिएंट पुलिस अधिकारी के नाते, एक कर्मठ पुलिस अधिकारी के नाते जी गुजरात राज्य की सेवा की, देश की सेवा की। तो राष्ट्र हित में मैंने बहुत काम किए। और गोधरा कांड हुआ, गोधरा कांड में आप सब जानते हैं कि 59 हिंदूज वेर बर्न्ट अलाइव जी। और ये गोधरा कांड के बाद गुजरात राज्य में बहुत बड़े पैमाने पर कम्युनल राइट्स हुए और उस राइट्स के बाद गुजरात में एक आतंकवादी हमले होने का शुरुआत हो गया था। मैं 2002 के बाद की बात करता हूँ और आतंकवादी हमले इतनी ताकत से हुए कि उस वक्त गुजरात की पुलिस ने जो काम किया वो काम यदि हम नहीं करते तो गुजरात एक दूसरा कश्मीर बन जाने वाला था। तो ऐसी परिस्थिति में गुजरात पुलिस ने जो काम किया और जो कुछ एनकाउंटर करने पड़े, कानून के अंतर्गत कायदेसर सही एनकाउंटर थे, वो सब एनकाउंटर करने के बाद ऐसी कोई एक गंदी राजनीति चली उस जमाने में, क्योंकि गुजरात में एक अलग पक्ष की सरकार थी और केंद्र में उस वक्त अलग पक्ष की सरकार थी। तो ये एक पॉलिटिकल स्ट्रगल स्टेट और सेंटर के बीच में चल रहा था और उसके शिकार गुजरात के पुलिस ऑफिसर्स हुए। और हमें, मेरे जैसे 32 पुलिस ऑफिसर्स गुजरात से थे, राजस्थान से थे, महाराष्ट्र से, आंध्र प्रदेश से थे। तो हमको जेल में जाना पड़ा और 9-9 साल तक हमें जेल में रहना पड़ा। तो ये जो जेल का जो समय था, उस समय के दौरान हमें समय मिला, उस समय का हमने सदुपयोग किया, हमने शास्त्रों का अध्ययन किया, हमने अध्यात्म के विषय में भी रुचि ली और भीतर उतरने की कोशिश की। और उस वक्त हमें ऐसा लगा कि इस देश में सिर्फ अकेली राजसत्ता से काम नहीं होगा। राजसत्ता है, अच्छी है, और आज़ादी के बाद राजसत्ता इस देश में मजबूत हुई है। किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री में राजसत्ता मजबूत होनी चाहिए। राजसत्ता मजबूत है, उसका आनंद है, लेकिन फिर भी
ये शास्त्रों के अध्ययन के बाद हमको ऐसा लगा कि राज सत्ता अकेली काम नहीं कर सकती, राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता भी होनी चाहिए। ये जो बदलाव सोच में जो हमारा जो बदलाव आया, वो बदलाव हम जेल में थे उस वक्त आया। और मैं आपको बताऊं कि क्यों राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता होनी चाहिए। बात यह है कि एक पंख से पंखी उड़ नहीं सकता, दो पंख चाहिए। दो पहियों के बिना गाड़ी नहीं चल सकती। हाँ, एक पहिए से रथ चल नहीं सकता, दो पहिए चाहिए। और एक पैर से आदमी चल नहीं सकता, दो पैर चाहिए। ऐसी तरह से एक राज सत्ता है, अच्छी बात है, राज सत्ता तो चाहिए ही, लेकिन एक राज सत्ता से देश समाज नहीं चलता, उसके साथ धर्म सत्ता भी होनी चाहिए। तो ये जो बदलाव, सोच में जो बदलाव आया, वो बदलाव इस तरह से आया। हम जेल में रहे, उस दौरान ये बदलाव आया। और जेल में गए और उसके बाद तो हम जेल में से जमानत पर छूटे, और हमारे खिलाफ जो केसेस थे तो उसमें से भी हम निर्दोष जेल में से बाहर निकले। और तो जेल ने कह सकते हैं कि एक पूरी दिशा, आपकी दिशा और दशा दोनों बदली। आपने वहां रहते हुए उस समय का सदुपयोग किया, और आपने कहा कि धर्म सत्ता और राज सत्ता जो है पैरेलल है, दोनों एक साथ चलनी चाहिए। ठीक है, यहां तक आपकी यात्रा पहुंची, लेकिन जो मंच बना गुरु वंदना मंच, इसकी स्थापना कैसे हुई, ये विचार कैसे आया? आज तो आपके साथ कई सारे लोग जुड़ गए, कैसे ये प्रेरणा मिली? अभी ये प्रेरणा तो जैसे मैंने आपको बताया कि ये विचार बीज है, वो तो जेल में ही मेरे पास आ गया था। अच्छा। लेकिन जेल में से निकलने के बाद जब मैं सभी केसों में से निर्दोष छूट गया, और मेरा फिर जेल में से निकलने के बाद मेरा प्रमोशन वगैरह है वो भी हो गया, और इसके बाद जो भी हमारा जो पेंशन वगैरह है, वो सब जो हमारी जो व्यक्तिगत समस्याएं थी, उस सब समस्याओं में से हम बाइज्जत हम बाहर आ गए। तो उस वक्त फिर हमारे पास काफ़ी समय था, हमारे पास भगवान ने हमें ऊर्जा दी है, भगवान ने हमने शक्ति दी है। आज भी हम बिल्कुल निरामय है, कोई प्रकार की समस्या नहीं है। तो इस समय का सदुपयोग करने के लिए हम लोगों ने, मैं और मेरे साथ मेरे जो राष्ट्रवंदना मंच एक पहले हमने बनाया, उसके जो साथी है, इन सब साथियों ने हमने जो गुजरात के पूजनीय जो गुरु ये साधु संत है, ये सब साधु संत महात्माओं का हमने संपर्क किया। और हमने पहले जिला कक्षा पर साधु संतों का संकलन किया, धर्म सम्मेलन बुलाए, फिर बाद में विभाग कक्षा पर ये काम किया, और अंतिम राज्य कक्षा पर ये काम किया। और सब साधु संत महापुरुषों को, उनको ये विषय उनके पास हमने रखा कि आदि अनादि काल से इस देश में राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता थी, तो अभी भी ये नया संविधान आने के बाद ये देश पंथ निरपेक्ष है, ये देश संप्रदाय निरपेक्ष है, ये देश मत निरपेक्ष है, लेकिन ये देश धर्म निरपेक्ष नहीं है। ये देश की ऐसी परंपरा रही है कि हम धर्म को छोड़ नहीं सकते। तो हमने संत महापुरुषों को ये विषय उनके पास रखा कि हमारे देश में पहले से ही राम राज्य को एक आदर्श राज्य व्यवस्था माना गया है, और भगवान राम के समय में राज सत्ता भगवान राम के पास थी, तो धर्म सत्ता महर्षि वशिष्ठ जी के पास थी, तो राज सत्ता और धर्म सत्ता साथ में ही चलती थी। हमारा आज़ादी का आंदोलन हुआ, फ्रीडम स्ट्रगल हुई, तो उस वक्त भी महात्मा गांधी जी ने लोगों को जगाने के लिए राम राज्य की ही बात की। और आज भी जो नया पूरा जो आंदोलन इस देश में चला, और एक नई क्रांति 2014 के बाद इस देश में आई, तो वो भी राम मंदिर के आजू बाजू में ही ये क्रांति खड़ी हुई थी। तो राम त्रेता युग में हुआ था ये नहीं, वो त्रेता युग में राम प्रस्तुत थे, फिर बाद में द्वापर युग में भी राम का महिमा रहा, और कलयुग में भी राम का महिमा रहा। आज़ादी के समय में भी राम राज्य की बात हुई, और अभी भी जो भी राजकीय क्रांति हुई है, ये
भगवान राम के नाम के आजू बाजू में ही हुई है। तो ये विषय हमने संत महापुरुषों के पास रखा कि राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता होनी चाहिए, और ये विषय बिल्कुल भारत के इतिहास में है, भारत की सामाजिक परंपरा है, सांस्कृतिक परंपरा है। तो ये काम अभी भी नए संविधान के अंतर्गत भी हो सकता है। संत महापुरुषों ने सम्मति बताई। गुजरात के हजारों साधु संत, कच्छ के साधु संत, सौराष्ट्र के साधु संत, उत्तर गुजरात, मध्य गुजरात, दक्षिण गुजरात के साधु संत, मैं आपके माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से उन सबको अभी यहाँ बैठे बैठे मैं प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं ये उनकी महानता है कि इस विषय में वो सम्मत हो गए और फिर गुरु वंदना मंच की स्थापना हुई। अरे वाह, आपने धर्म सत्ता का महत्व बताया राज सत्ता के साथ। वो लाखों युवा, करोड़ों युवा जो सुदर्शन के माध्यम से आपको सुन रहे हैं, युवाओं के लिए धर्म सत्ता कितनी जरूरी है, वो कैसे समझें धर्म सत्ता। और पिछले कुछ सालों में अभी हम देख रहे हैं कि चेतना का जन्म हो रहा है। युवा हम आजकल देख रहे हैं कि धर्म के प्रति वापस लौट रहा है। वो कैसे और धर्म सत्ता के मार्ग पे आगे बढ़े, उसको बहुत आसान भाषा में मुझे लगता है आपको समझाना चाहिए। अभी ये धर्म सत्ता का विषय आपने कहा कि आसान भाषा में मैं बताऊं और युवा उसके साथ कैसे जुड़ सकते हैं, ये आपका बहुत ही अच्छा एक सवाल आपने किया विकास। तो ये हमें एक चीज़ को समझना पड़ेगा कि कभी कभी कुछ चीज़ों के लिए शब्द प्रयोग उल्टा सिल्टा होता रहता है। अपने भारत की जो परंपरा है, ये भारत की परंपरा में मत पंथ संप्रदाय वो अलग चीज़ है और धर्म अलग चीज़ है। मत पंथ और संप्रदाय के साथ धर्म को मिलाने का नहीं है। अपने यहाँ ऐसा कहा गया है कि धर्मो रक्षति रक्षितः। यदि धर्म की रक्षा हम करेंगे तो धर्म हमारी रक्षा करेगा। बिल्कुल, ये हमारा एक परंपरा है। हमारे यहाँ ऐसा नहीं कहा गया कि संप्रदाय रक्षति रक्षितः। संप्रदाय की रक्षा करेंगे तो संप्रदाय आपकी रक्षा करेगा, ऐसी बात नहीं कही गई है। तो मत पंथ और संप्रदाय वो एक अलग चीज है, वो हजारों की संख्या में भारत में है, लेकिन धर्म एक है, सनातन धर्म। पूरे विश्व में धर्म एक ही है, सनातन धर्म। मत पंथ संप्रदाय, मजहब, रिलीजियन ये तो बहुत है, लेकिन धर्म एक ही है। तो धर्म क्या है कि ये जो रिचुअलिज्म है, ये रिचुअलिज्म के ऊपर की बात है, और धर्म जो है वो एक स्पिरिचुअलिटी है। धर्म का अर्थ होता है सत्य, धर्म का अर्थ होता है प्रेम, धर्म का अर्थ होता है दया, धर्म का अर्थ होता है करुणा, धर्म का अर्थ होता है न्याय। तो जीवन में एक सांप्रदायिकता लाना वो बात अलग है, जीवन के अंदर स्पिरिचुअलिटी लाना वो बात अलग है। तो जब हम धर्म सत्ता की बात करते हैं तो वो बात ये परंपरागत रिचुअलिज्म कर्मकांड है उसकी बात नहीं है। ये जो बात है वो स्पिरिचुअलिटी की बात है, आध्यात्मिकता की बात है। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, ये जो आध्यात्मिकता है, ये जो ब्रह्म विद्या है, उसका जो महत्व है वो भगवान कृष्ण ने गीता में बताया है। और हमारे पास जो उपनिषद है, हमारे पास जो ब्रह्म सूत्र है, हमारे पास गीता है, वो एक प्रस्थान त्रयी बनती है, और उसका जो आत्मा है वो अध्यात्म है, स्पिरिचुअलिटी है। तो आज स्पिरिचुअलिटी हर एक के जीवन में आए वो ज़रूरी है। जैसे कि अपना योगा डे है, तो आज इंटरनेशनल योगा डे है, पूरे विश्व में योगा जो है एज अ लाइफस्टाइल लोगों ने उसका स्वीकार किया है। तो ऐसी तरह से अपने कह सकते हैं कि एक प्रकार का स्पिरिचुअलाइजेशन ऑफ द इंडिविजुअल लाइफ एंड द पब्लिक लाइफ। तो धर्म सत्ता का अर्थ मतलब ये जो परंपरागत कर्मकांड है वो अपनी जगह पर है, उसके ऊपर उठकर भीतर जाना और जो मानव मूल्य है उसका स्वीकार करना और मानव मूल्य के लिए जीना,
वो धर्म सत्ता का एक विषय है और ये सबके लिए ज़रूरी है, पूरे विश्व के लिए ज़रूरी इसलिए है। कहते भी हैं कि इंसानियत ही पहला धर्म है इंसान का, फिर पन्ना खुलता है गीता या कुरान का। जी इंसानियत सबसे ऊपर होनी Yes, चाहिए। मैं बस- 3 कड़ी पे आपसे पूछना चाहूंगा, सनातन सभ्यता, सप्तेश्वर सभ्यता और समन्वय सभ्यता किस चीजों से किस तरह से जुड़े हैं, और मैं देख रहा हूं कि 7 तस्वीरें भी आज यहाँ इसके माध्यम से कैसे आप युवाओं को प्रेरणा देना चाहेंगे? ये जो सप्तेश्वर जो सभ्यता की जो बात गुरु वंदना मंच लेके चल रहा है, तो ये सप्तेश्वर सभ्यता का कंसेप्ट ऐसा है कि हमारे देश में जो संप्रदाय है, मत पंथ संप्रदाय है, वो तो हजारों हजारों में है, वो कोई एक दो संप्रदाय नहीं है, ये हजारों हजारों अपने यहाँ एक सांप्रदायिक परंपराएं है। लेकिन हमारे यहाँ जितनी भी ये सांप्रदायिक परंपराएं है, वो सांप्रदायिक परंपराएं हम यदि उसके मूल में जाए, उसके स्रोत में जाएंगे, तो यहाँ जो 7 अपने जो पीछे महापुरुष जो यहाँ जो फोटो उनको लगाया हुआ है, तो हमारी जो हजारों संप्रदाय है, ये सब संप्रदाय या तो शैव में जाके मिलेंगे, शैव संप्रदाय में शिव जी में, या तो शाक्त में जाके मिलेंगे, शक्ति है, या तो फिर राम और कृष्ण वैष्णव संप्रदाय है उसमें जाके मिलेंगे। और इसके अलावा बाकी के जो अपने मत पंथ संप्रदाय है, तो वो या तो बुद्ध में जाके मिलेंगे, या तो महावीर में जाके मिलेंगे, या तो गुरु गोविंद सिंह जी है उनमें जाके मिलेंगे। गुरु गोविंद सिंह के अंदर पहले के सब गुरुओं का समावेश होता है, और महावीर के अंदर अगाऊ के जो पहले के जो 24 जो तीर्थंकर है उनका वो समावेश होता है। तो ऐसा करके गुरु वंदना मंच का ऐसा मानना है कि हमारे पास हजारों मत पंथ संप्रदाय है, लेकिन वो सब ये साथ में जाके मिलते हैं, तो ये सप्तेश्वर सभ्यता बनती है। और ये सप्तेश्वर जो है उनके मतलब उनकी जो अभिव्यक्ति है वो अलग अलग है, बाकी उनका दर्शन है वो एक ही है। दर्शन अपने यहाँ ऐसा कहा जाता है कि एकम सत्य विप्रा बहुधा वदंती, तो सत्य जो है परमात्मा जो है वो तो एक है, लेकिन महापुरुष है उनको अलग अलग ढंग से बताते हैं। तो ये 7 स्रोत है, उन्होंने अपने ढंग से सत्य को बताया है, उनमें से हजारों परंपराएं खड़ी हुई है, वो सब ये साथ में जाके मिलती है, और ये जो साथ है वो एक परमात्मा में मिलता है, एक सत्य में मिलता है। तो बाहर की विविधता होते हुए भी भीतर एक एकता है। ये बात गुरु वंदना मंच लेके चलता है। इसको ही सनातन सभ्यता कहते हैं, और इसको ही समन्वय की सभ्यता कहते हैं, और इसको ही अपने कह सकते हैं कि इट इज़ अ रेनबो कल्चर। 7 रंग है। हाँ, 7 रंग का ये कल्चर है। और ये समन्वय का विषय लेके ये सब साधु संत महापुरुष सन्यासी एक मंच पर आए, मंच पर आते हैं। ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि शैवों के जगह पर रहे, शाक्तों की जगह पर रहे, और वैष्णव की जगह पर रहे, या तो बौद्ध है, जैन है, या तो सिख खालसा पंथ के जो संत महापुरुष है वो अपना अपना पंथ चलाए, वो तो चलाए, वो अपना अपना पंथ है, सही जगह पर है, मजबूत है, बराबर है। कुछ तरीके से वो थोड़े अलग भी है, लेकिन फिर भी इनका जो मूल स्रोत है वो एक ही है। ठीक है। मौजूदा समय में हम देखें तो अभी मैं पढ़ रहा था कई सारे कार्यक्रम गुरु वंदना मंच कर रहा है, तो अब ऐसे समय में तो कुंभ जो है वो सबसे बड़ा पर्व है हमारे लिए, और जो कि 14 जनवरी को पहला शाही स्नान भी है, तो कुंभ में भी गुरु वंदना मंच से अगर लोग मिलना चाहें, जुड़ना चाहें, तो क्या आप वहाँ रहेंगे? किस तरह से उसकी रूपरेखा है? हाँ, तो ये भी आपने अभी कुंभ का महापर्व जो है वो 14 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक प्रयागराज में ये पर्व मनाया जाने वाला है। तो ये प्रश्न आपने पूछा, इसके पहले मैं आपको थोड़ी सी बात कर लूँ कि ये जो धर्म सत्ता का जो स्वरूप है, तो हमने गुजरात में राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता कैसी होनी चाहिए उसके लिए हमने कुछ
मतलब कुछ इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं। जी। तो जैसे राजसत्ता के पास ये 3 इंस्टीट्यूशन है, एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है और एक जुडिशरी है। तो ऐसी तरह से धर्मसत्ता में भी एक ब्रह्मर्षि सभा है, एक धर्माचार्य परिषद है और एक सप्तर्षि परिषद है। तो ऐसी तरह से हमने गुजरात में धर्मसत्ता का मॉडल बनाया है और वो मॉडल अभी राष्ट्रीय लेवल पर वो मॉडल कैसे इसका अमल किया जाए, ये विषय लेके अभी जो अपना जो कुंभ महापर्व है, इस कुंभ महापर्व में लगभग 15 दिन तक मैं वहाँ उपस्थित रहूँगा और गुजरात के जो इस संत महापुरुष जुड़े हैं वो भी रहेंगे और हमारे ये जो गुरु वंदना मंच के जो राष्ट्रीय संयोजक है सनातन धर्मभूषण राजराजेश्वर गुरुजी जो लंदन स्थित है और वो राष्ट्रीय संयोजक है, तो वो भी उपस्थित रहेंगे और ये पूरा गुजरात का जो मॉडल है वो राष्ट्र में कैसे प्रस्थापित हो, राष्ट्रीय कक्षा पर कैसी तरह से आए, उसके लिए ये अपना महापर्व है कुंभ का, तो उस वक्त हम सब वहाँ उपस्थित रहेंगे। इस विषय को लेकर हम संत महापुरुषों के पास जाएंगे और अभी मैं यहाँ आया हुआ हूँ, तो ऋषिकेश में गया हूँ, मैं हरिद्वार गया हूँ, तो ये आजू बाजू में जो संत महापुरुष है तो उनकी हम लोगों ने मुलाकात की है, ये विषय इनको दिया है और ये कुंभ के दौरान 27 जनवरी को प्रयागराज कुंभ में गुरु वंदना मंच का बहुत बड़ा कार्यक्रम होने को जा रहा है। वो कार्यक्रम ऐसा है, 27 तारीख की क्यों, 27 जनवरी, तो राजसत्ता के संदर्भ में 26 जनवरी रिपब्लिक डे प्रजासत्ताक दिवस मनाया जाता है पूरे देश में। 26 जनवरी पूरे देश में प्रजासत्ताक दिन मनाया जाता है। तो उसके दूसरे दिन 27 जनवरी गुरु वंदना मंच के द्वारा धर्मसत्ताक दिवस का सेलिब्रेशन किया जाता है, स्पिरिचुअल डे सेलिब्रेशन ऑन 27 जनवरी, और वो समय कुंभ में है। तो कुंभ में 27 तारीख को बहुत बड़े पैमाने पर साधु संत इकट्ठे होंगे। आपको सुन रहे हैं वो अगर इस कार्यक्रम का हिस्सा बनना चाहें, आपसे जुड़ना चाहें, गुरु वंदना मंच का हिस्सा बनना चाहें, वो कैसे जुड़ सकते हैं, वो भी आपसे। तो उसके लिए अभी हम अपना जो मॉडर्न जो सोशल मीडिया है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से और ये अपने जो यूथ जो है वो जुड़ सके, इसलिए ये गुरु वंदना मंच की हमने स्थापना की है। तो साथ में राष्ट्रवंदना मंच की भी एक स्थापना हमने की हुई है। तो जो ये गुरु वंदना मंच जो है वो साधु संतों द्वारा चलाया गया एक संगठन है और धर्मसत्ता है तो साधु संतों के पास ही रहेगी। साधु संतों को सपोर्ट में रहने के लिए यूथ उसमें बड़ी संख्या में शामिल हो सके, इसलिए राष्ट्रवंदना मंच की भी स्थापना हुई है। तो राष्ट्रवंदना मंच में ये युवा जो है वो ज्वाइन होते हैं और वो साधु संतों के साथ उनकी सेवा में इस विषय में शामिल रहते हैं। कुछ और जो मैं ना पूछ पाया हूं, जो आपको गुरु वंदना मंच के बारे में, धर्मसत्ता के बारे में अगर दर्शकों को बताना है तो आप ज़रूर बताएं। अभी अपने देश में जो अपनी एक आध्यात्मिक परंपरा है, वो आध्यात्मिक परंपरा में गुरु का बहुत ही महत्व है। गुरु का बहुत ही महत्व है। अपने यहाँ ऐसा कहा जाता है कि गुरु गोविंद दोनों खड़े, काको लागू पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। तो हमारी जो परंपरा है एक स्पिरिचुअल परंपरा है और स्पिरिचुअल परंपरा में मानने की जगह पर जानने का महिमा ज़्यादा है। बात तो हर जगह पर हर मत पंथ मजहब संप्रदाय के लोग बात करते हैं कि ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, अल्लाह एक है, ऐसी बात करते हैं। लेकिन हर जगह पर खास करके वो जो अब्राहमिक जो रिलीजन जो है उसमें मानने की मतलब ज़्यादा मानने का महत्व है
इसमें कोई क्रिटिकल एनालिसिस करने का या तो चिंतन करने का, मनन करने का और निधि ध्यासन करके जानने का जो महत्व है वो वहाँ नहीं है, वो महत्व अपने यहाँ है। इसलिए ये गुरु वंदना मंच है, गुरु है वो सभी जो संप्रदाय है, यहाँ जो सप्तेश्वर अपने जो लिखा हुआ है, हजारों हजारों जो संप्रदाय भारत के हैं, सबको गुरु स्वीकार है, सबको ओम स्वीकार है, सबको भारत माता स्वीकार है। तो ये चीज़ों को ध्यान में रख के अपने देश में एक समन्वय बने, सांप्रदायिक समन्वय भारत में बने, बृहद हिंदू समाज है वो मजबूत बने, एक बने। और हमारा जो उद्देश्य है कि वसुधैव कुटुंबकम, ये पूरी जो धरती माता है, पूरी जो पृथ्वी है वो हमारा परिवार है। इसीलिए हम कहते हुए कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। हम कभी नहीं कहते कि हिंदुओं में सद्भावना। हाँ। जितने प्राणी हैं, और आप तो गुरु वंदना मंच की बात कर रहे थे, मुझे एक पंक्ति याद आती है कि दुनिया का कोई काम शुरू ना हुआ होता अगर इस दुनिया में गुरु ना हुआ। वाह वाह वाह, सही बात। इसी श्रृंखला को, इस परंपरा को लेकर आप सर आगे बढ़े हैं और आपने बताया कि राज सत्ता के साथ धर्म सत्ता क्यों जरूरी है। और जब दोनों एक पैरेलल रूप से चलेंगी, स्थापित होंगी, तभी सही मायने में मुझे लगता है राम राज्य की स्थापना हो सकेगी, जब धर्म सत्ता और राज्य सत्ता दोनों एक साथ चलेंगे। डीजी बंजारा साहब, आज हमारे साथ आप जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, फिर कुछ और इस तरह के ही सकारात्मक कार्यक्रमों को लेकर हम आपके साथ जुड़ेंगे। तब तक के लिए मुझे और डीजी बंजारा जी को दीजिए अनुमति। विकास, आपको भी धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, नमस्कार।